अभी मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो बात है चाइना के एक पार्क की, जहां पर एक अकेला बूढ़ा आदमी और कुछ जवान लोगों के बीच में रियल लाइफ परफॉर्मेंस यानी कि लड़ाई चल रही थी। और आप ये बात सुनकर चौंक जाओगे कि वो बूढ़ा आदमी जिसके पूरे बाल तक पक चुके थे, वो अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसे उठा कर फेंक रहा था जैसे कि कोई इंसान सिक्के उछाल रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि एक बूढ़ा आदमी आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो ची एनर्जी में एक मास्टर था, यानी कि वो अपने शरीर से कुछ ऐसे रहस्यमय ऊर्जाओं को निकाल सकता था जो कि एक आम इंसान महसूस तो कर सकता है लेकिन उन्हें देख नहीं सकता। और इसी ऊर्जा यानी कि एनर्जी को हम बोलते हैं ची एनर्जी, जो कि आपको ऐसी रहस्यमय और अनोखी शक्तियाँ दे सकती है जो कि एक आम इंसान के सोच के भी परे है। ची एनर्जी जो है वो एक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो कि हर एक जिंदा इंसान के अंदर बहती रहती है। ची एनर्जी जो है वो आपके चारों ओर पहले से ही मौजूद है, बस आपको इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। चाइनीज़ लोग इसे ची बोलते हैं और जापानीज़ लोग इसे की बोलते हैं और हम इंडियंस इसे प्राणा बोलते हैं। और अमेरिका और लंदन जैसे देशों में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायो एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में कुछ पाथवेज यानी कि रास्ते होते हैं जिन्हें हम मेरिडियंस भी बोलते हैं और ची एनर्जी इन्हीं रास्तों से होते हुए बहती है। हर एक मेरिडियन जो है वो किसी खास तरह के ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारे फेफड़ों, दिल या फिर किडनी से जुड़ा हुआ होता है। एक स्वस्थ इंसान के अंदर ची एनर्जी जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्लो करती है और उसका दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ होता है। अगर किसी कारण की वजह से ची एनर्जी का जो फ्लो यानी कि बहाव है हमारे शरीर में वो रुक जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है, तो एक इंसान का दिमाग तो कमज़ोर होगा ही और साथ ही साथ उसका शरीर और उसके सोचने समझने की शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। ची एनर्जी के बहाव के रुक जाने के कारण एक इंसान का शरीर हर समय थका थका महसूस करता है और उसे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। ची एनर्जी के बहाव को स्मूथ बनाने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि एक इंसान की क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक इंसान की कॉन्शियसनेस यानी कि ये वाली फीलिंग कि आप हो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक इंसान आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी कि औरों से भी हटकर सोच पाएगा। और साथ ही साथ उसका शरीर और दिमाग अभी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएगा। ची एनर्जी के फ्लो को बनाए रखने और इसका सही इस्तेमाल कर पाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर, टाई ची, योगा और मेडिटेशन। तो चलिए हम इन सभी के बारे में आगे एक एक कर जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा नहीं बल्कि एक वीडियो की मदद से सिखाऊंगा कि आप ची एनर्जी की मदद से ची बॉल अपनी दोनों हाथों की मदद से कैसे बना सकते हो, जो कि किसी जादू से कम नहीं है। नंबर 1, बैलेंस डे और चक्रास। अगर आपको अपने अंदर छुपी ची एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपके शरीर में जो 7 चक्रास होते हैं उनका बैलेंस्ड यानी कि संतुलित होना बहुत ही ज़रूरी है। चक्रास बैलेंसिंग के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताए कि आप अपने शरीर में जो 7 चक्रास हैं उन्हें एक एक कर कैसे खोल सकते हो, तो आप प्ले स्टोर पर मौजूद इस ऐप 7 चक्रा मेडिटेशन वाली ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में ऐसे गजब तरीकों के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप अपने 7 चक्रास को बहुत ही आसानी से एक एक कर एक्टिवेट कर सकते हो। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर फ्री नहीं है, बल्कि इसका दाम है 200 रुपये। लेकिन अगर एक बार आप थोड़े पैसे लगाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो ये ऐप आगे चलकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की साबित होने वाली है। और हाँ, मुझे इस ऐप को प्रमोट करने के कोई पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि मुझे ये ऐप काम की लगी, इसीलिए मैंने आपको इस ऐप के बारे में बता दिया। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर जो है वो एक हज़ारों साल पुरानी टेक्निक है जिसका जन्म चाइना में हुआ था। इस टेक्निक में एक एक्यूपंक्चरिस्ट जो है वो ची एनर्जी के फ्लो में जो ब्लॉकेज आ जाता है एक सुई की मदद से उस ब्लॉकेज को हटा देता है और ची एनर्जी फिर से फ्लो करने लगती है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल ना ही आप करने वाले हो और ना ही मैं। तो चलिए दूसरी टेक्निक के बारे में जानते हैं। नंबर 3, टाई ची और कीगोंग। कीगोंग में कुछ खास तरह की एक्सरसाइजेज जैसे कि सांसों को काबू में करना, बॉडी पोस्चर सही करना और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को सेट्स में किया जाता है। बेसिकली कीगोंग जो है वो कुछ खास तरह की एक्सरसाइजेस को मिलाकर बनता है। टाई ची जो है वो एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसे हम मूविंग मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली जो आप मेडिटेशन करते हो उसमें आप एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन करते हो, लेकिन टाई ची में आप अपने शरीर को मूव करते हो यानी कि हिलाते हुए मेडिटेशन करते हो।
टाई ची की प्रैक्टिस करने से ची एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और ये उसके रास्ते में आई हुई रुकावटों को भी हटा देता है। नंबर 4, योगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो आप योगा को इंडियन टाई ची भी बोल सकते हो। योगा में अलग अलग पोजेस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस कर आप अपने शरीर को रिलैक्स्ड बना सकते हो और उन पोजेस को कर आप अपने शरीर में जो ची एनर्जी का फ्लो होता है उसे और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो और ची एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसीलिए आपको योगा को हर रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। नंबर 5, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में क्या ही कहें, यह हर एक चीज़ की दवा बन चुकी है। मेडिटेशन आपके शरीर और दिमाग को जोड़ने में मदद करता है एक साथ, और इसकी मदद से आप अपने शरीर में ची एनर्जी की फ्लो को स्मूथ बना सकते हो और उसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस हर रोज़ करनी चाहिए। नंबर 6, अब आता है ची एनर्जी की शक्ति को पाने का सबसे गजब तरीका, जो कि है अपनी दोनों हाथों की मदद से ची बॉल को बनाना। बॉल ऑफ एनर्जी, जिसे हम ची बॉल या फिर साई बॉल भी बोलते हैं, वो एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक ऐसा बॉल होता है जिसे आप अपनी दोनों हाथों की मदद से बना सकते हो और उसे किसी दूसरी चीज़ में भेज सकते हो और खुद को बचाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो और किसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज़ को सीखने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं कि आप ची बॉल को कैसे बना सकते हो। बस आपको ठीक तरह से खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को आपस में थपथपाना है और धीरे से आपस में रगड़ना है और फिर अपने दोनों हाथों को अपने सामने ले आएं और ध्यान रहे दोनों हाथों के बीच में थोड़ी दूरी बनाए रखें। उन दोनों हाथों को आपस में सटने ना दें। ऐसा महसूस करें कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई ऊर्जा यानी कि एनर्जी पैदा हो रही है और ऐसा महसूस करें कि एक छोटा सा ची बॉल आपकी दोनों हाथों के बीच में बन गया है। अपने हाथों को दूर ले जाएं और फिर पास ले आएं और धीरे धीरे ऐसा करें और महसूस करें कि ची बॉल आपकी दोनों हाथों के बीच में बन रही है और वो जैसे आप अपने हाथों को दूर ले जा रहे हैं वो बड़ी हो जा रही है और जैसे पास ले आ रहे हैं वो छोटी हो जा रही है। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपको अपने हाथों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स जैसा कुछ महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दो मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। और जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कोई मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीज़, तो इसका मतलब है कि ची बॉल आपके दोनों हाथों के बीच में बन चुकी है। अगर एक बार आप ची बॉल को बनाने में कामयाब हो जाएं, तब उसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकने की और उसके साथ खेलने की प्रैक्टिस करें। जब आप ची बॉल को पूरे तरीके से बनाने में कामयाब हो जाएं और इसे अपने हिसाब से काबू में कर पाएं, तब आपको फिर करना क्या है कि आपको एक गहरी सांस लेनी है और इस ची बॉल की एनर्जी यानी कि ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर सोख यानी कि खींच लेना है और उसके फ्लो को अपने शरीर में बहते हुए महसूस करना है। जब आप इस ची बॉल की एनर्जी यानी कि ऊर्जा को अपने शरीर में सोख लोगे, तब आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति पैदा हो जाएगी। आप उन सभी फायदों और चीज़ों को अनुभव करोगे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, जैसे कि तेज दिमाग, फुर्तीला शरीर और एक स्वस्थ और अच्छी जिंदगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप ची बॉल को बनाना सीखना चाहोगे। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।